आप सभी का मेरे चैनल त्रिपाठी अर्थ आई व्यू पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे व्हाट इज जीआईएस। जीआईएस क्या है, व्हाट इज जीआईएस डेटा, जीआईएस डेटा क्या होता है, टाइप्स ऑफ जीआईएस डेटा, जीआईएस डेटा के क्या क्या टाइप्स हैं, स्पेशियल एंड नॉन स्पेशियल डेटा के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज वेक्टर डेटा एंड इट्स टाइप, वेक्टर डेटा क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेक्टर डेटा। वेक्टर डेटा के एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। व्हाट इज रास्टर डेटा एंड इट्स टाइप, रास्टर डेटा क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद बात करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रास्टर डेटा, रास्टर डेटा के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। नाउ लास्ट टॉपिक होगा हमारा डिफरेंस बिटवीन रास्टर एंड वेक्टर डेटा। सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज जीआईएस। जीआईएस क्या है दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में मैंने जीआईएस को बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट में बस जीआईएस की डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज जीआईएस। जीआईएस का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ फ्रेमवर्क फॉर गैदरिंग, मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो डेटा को कलेक्ट करता है, मैनेज करता है एंड एनालाइज करता है। Geographical Information System is a computer-based tool for mapping, analyze and display information related to Earth surface. GIS जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टूल होता है जो मैपिंग, एनालाइज एंड हमारे अर्थ के इंफॉर्मेशन को एक मैप के फॉर्म में डिस्प्ले करता है। व्हाट इज जीआईएस डेटा। अब जीआईएस डेटा क्या होता है। जीआईएस डेटा that is attached to a specific location on earth and used in a geographical system। जीआईएस डेटा जो होता है वो अटैच होता है एक स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ अर्थ और जो कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में यूज होता है। दोस्तों जीआईएस डेटा मेनली टू टाइप्स का होता है, स्पेशियल डेटा एंड नॉन स्पेशियल डेटा। अब देखिए यहाँ पे जीआईएस डेटा मेनली टू टाइप्स का है, स्पेशियल डेटा एंड नॉन स्पेशियल डेटा। स्पेशियल डेटा जो लोकेशन बेस्ड होता है, नॉन स्पेशियल डेटा जो एट्रीब्यूट बेस्ड होता है। स्पेशियल डेटा टू टाइप्स का होता है, वेक्टर डेटा एंड रास्टर डेटा। अब देखिए वेक्टर डेटा को हम थ्री टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन से। एंड रास्टर डेटा टू टाइप्स का होता है, कंटिन्यूअस डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा। अब देखिए नॉन स्पेशियल डेटा एट्रीब्यूट डेटा होता है जिसको हम फोर टाइप में कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक इंटीजर, फ्लोट, टेक्स्ट, डेट। इंटीजर में सिर्फ हमारे नंबर आते हैं, फ्लोट्स में पॉइंट्स की वैल्यू भी आती हैं, नंबर के साथ पॉइंट की वैल्यू आएंगी। टेक्स्ट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी हमको वर्ड लिखना हो, कोई नंबर लिखना हो, सब कुछ आ सकता है टेक्स्ट में। एंड डेट, डेट होता है। अब देखिए स्पेशियल डेटा क्या होता है। डाटा रिलेटेड टू लोकेशन, डाटा जो लोकेशन से रिलेटेड हो, एक्स वाई जेड पॉइंट उसका दे रखा हो, ऑफ ऑब्जेक्ट और फिनोमेना अंडर स्टडी, उसका लोकेशन हो, एक्स वाई जेड पॉइंट हो, या फिर स्टडी करेंगे उसका फिनोमेना दे रखा हो। स्पेशियल रेफरेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर एंड रास्टर डेटा फॉर्म। क्या होना चाहिए, स्पेशियल रेफरेंस होना चाहिए, वो वेक्टर डेटा भी हो सकता है, रास्टर डेटा भी हो सकता है। नॉन स्पेशियल डेटा में क्या होता है, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटीजर, फ्लोट, टेक्स्ट एंड डेट ऑफ ऑब्जेक्ट और फिनोमिना। इसमें भी मैंने बताया ना एट्रीब्यूट डेटा होता है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के डेटा होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, टेक्स्ट एंड डेट टाइप्स का। और ये क्या होता है, एट्रीब्यूट डेटा होता है जिसको हम किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में। अब देखिए वेक्टर डेटा, वेक्टर डेटा क्या है। वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक फीचर ऑन अर्थ सरफेस along with attributes of those feature। ये क्या करता है, अर्थ सरफेस के स्पेसिफिक फीचर को रिप्रेजेंट करता है पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन के थ्रू और उसके एट्रीब्यूट्स के साथ। सपोज एक विलेज की बाउंड्री है, उस बाउंड्री का एरिया क्या है, वो विलेज का नेम क्या है, वो विलेज कौन से ब्लॉक में आ रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, उस विलेज की पॉपुलेशन क्या है, उस विलेज का कोड क्या है, हम सब एक साथ एट्रीब्यूट में ये सारी जो चीजें हैं ये फिल करते हैं। दैट मीन्स एक फीचर के मैनी ऑफ कैरेक्टेरिया हम एक साथ एट्रीब्यूट में फिल कर सकते हैं। ये होता है हमारा वेक्टर डेटा। अब देखिए वेक्टर डेटा को हम थ्री टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन।
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉइंट डेटा के बारे में। देखिए, ईच पॉइंट इज डिफाइंड बाय अ सिंगल एक्स वाई कोऑर्डिनेट। हर एक पॉइंट क्या होता है, ये डिफाइन होता है एक सिंगल कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट के थ्रू। एक्स वाई हमारा क्या होता है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होता है। Point data is most commonly used to represent non-existent feature and to represent discrete data point। ज्यादातर हम पॉइंट डेटा को कहाँ यूज करते हैं, सपोज दैट हमारे पास एक सिटी का हम मैप प्रिपेयर कर रहे हैं, वहां पे हमको इलेक्ट्रिक पोल बनाना है और पेड़ दिखाना है और भी बहुत सारी चीजें हमको दिखाना है। अब वहां पे हम हर चीजें बनाने लगेंगे तो वहां पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा और मैप में क्लियरली नहीं दिखेगा, इसलिए उसका हम क्या करते हैं, ओनली पॉइंट लगाते हैं। हम पॉइंट है जीरो डायमेंशन। पॉइंट का क्या होता है, जीरो डायमेंशन। देयरफॉर वी कैन मेजर नाइदर लेंथ नॉर एरिया विथ द डेटा सेट। दैट मीन्स पॉइंट डेटा जो होता है वो जीरो डायमेंशन के साथ होता है, इसलिए ना ही हम उसका लेंथ मेजर कर सकते हैं और ना ही एरिया मेजर कर सकते हैं। पॉइंट डेटा के एग्जाम्पल क्या होंगे, हम सर्वे करने जा रहे हैं तो जो लोकेशन होगा उसका सैंपल हम किस में उठा के लाएंगे, पॉइंट डेटा में। लोकेशन ऑफ इंडिविजुअल ट्री, कोई हमको ट्री दिखाना है उसको हम पॉइंट में करते हैं। पोल्स जो होते हैं उसको हम पॉइंट डेटा में दिखाते हैं। लाइन डेटा, लाइन डेटा, line are composed of many, at least two point are connected। देखिए, लाइन तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना सकते हैं, लेकिन कम से कम दो पॉइंट होना ही चाहिए लाइन बनाने के लिए। लाइन डेटा इज यूज टू रिप्रेजेंट लीनियर फीचर। लाइन डेटा जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, लीनियर फीचर। जस्ट लाइक रोड हो गया, हमारा कैनाल हो गया। फीचर ओनली हैव वन डायमेंशन एंड देयरफॉर कैन ओनली बी यूज्ड टू मेजर लेंथ। लाइन का क्या होता है, ओनली वन डायमेंशन होता है, इसलिए इसका हम ओनली क्या मेजर कर सकते हैं, लेंथ। देखिए, यहाँ से हमने जस्ट लाइक लाइन स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ जाएंगे, अब यहाँ से रिटर्न हम इधर नहीं आएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, दैट मीन इसका हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। लाइन फीचर है वह स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट। लाइन का हमेशा क्या होता है, एक स्टार्ट और एक एंड पॉइंट होता है। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, हम लाइन फीचर से रिवर ड्रॉ करते हैं, ट्रेल्स ड्रॉ करते हैं एंड स्ट्रिप्स ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, तीसरा फीचर है पॉलीगन डेटा। पॉलीगन कंसिस्ट ऑफ थ्री और मोर वर्टेक्स दैट आर कनेक्टेड। एक पॉलीगन बनाने के लिए कम से कम 3 वर्टेक्स चाहिए और उसके बाद जितना ज्यादा हमारी मर्जी है, जो जैसा हम पॉलीगन का शेप देना चाहते हैं उतने हम वर्टेक्स ले सकते हैं। पॉलीगन आर यूज टू रिप्रेजेंट आउटलाइन एंड द बाउंड्री ऑफ द फीचर। पॉलीगन फीचर को हम कब प्रेजेंट करते हैं, किसी फीचर का हमको आउटलाइन बनाना हो या फिर बाउंड्री बनानी हो तो हम पॉलीगन का यूज करते हैं। Polygon feature are two-dimensional and therefore can be parameter of geographical feature। Polygon feature जो होता है वो टू डायमेंशनल का होता है, इसलिए इसका हम एरिया और पैरामीटर दोनों ही मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, बाउंड्रीज ऑफ सिटी, लेक एंड फॉरेस्ट। किसी सिटी की बाउंड्री, किसी लेक की बाउंड्री या फिर किसी फॉरेस्ट की बाउंड्री रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम पॉलीगन्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेक्टर डेटा। तो वेक्टर डेटा के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। एडवांटेजेस, गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। हम वेक्टर डेटा में जो रियलिटी है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या शेप है, क्या साइज है। वेक्टर डेटा के कंपेयर में रास्टर डेटा को हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोर इफिशियंट डेटा स्टोरेज। वेक्टर डेटा की फाइलों की साइज कम होती है कंपेयर टू रास्टर डेटा के, इसलिए इसको हम अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। टोपोलॉजी कैन बी डिस्क्राइब इन अ नेटवर्क। नेटवर्क की जो टोपोलॉजी होती है उसको हम वेक्टर डेटा में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओनली नेटवर्क में टोपोलॉजी। एक्यूरेट ग्राफिक्स, वेक्टर डेटा में जो होती है बहुत ही अच्छे से ग्राफिक होती है कंपेयर टू रास्टर डेटा, बिकॉज ऑफ रास्टर डेटा में पिक्सल्स होते हैं। सपोज दैट हमारे पास लैंडसेट का डेटा है, लैंडसेट का 10, 20 एंड 30 मीटर के रिलेशन पे डेटा आता है। सपोज दैट 10 मीटर के रिलेशन का डेटा, दैट मीन्स वो 10x10 का है। 10x10 डेटा में कोई पिक्सल है, उसमें आधा एरिया, आधा से कम एरिया एग्रीकल्चर में आ रहा है और उससे ज्यादा एरिया रिवर में आ रहा है। तो जब हम रास्टर डेटा का किसी टूल्स के थ्रू उसको हम क्लासिफाई करेंगे
तो वो जो एरिया ज्यादा रिवर का आ रहा है तो वो रिवर में ही चला जाएगा, एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी रिवर में चला जाएगा। लेकिन जब वेक्टर डेटा में हम क्लासिफाई करेंगे तो हमारे सामने होगा कितना एरिया किस में जा रहा है, तो हम उसको इजिली देख के क्लासिफाई कर सकते हैं। सो दैट वेक्टर डेटा की ग्राफिक्स रास्टर डेटा के कंपेयर में ज्यादा अच्छी होती है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, व्हेन यू हैव फुली इनकोडेड टोपोलॉजी, जब हम सब में टोपोलॉजी रन करते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। कब? स्पेशली जब आर्क मॉडल आ जाता है। इट इज मोर डिफिकल्ट टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम टू मैनिपुलेट डेटा। इट इज मोर डिफिकल्ट टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम टू मैनिपुलेट डेटा। जो हम प्रोग्राम को रन करने के लिए जो हम कोड लिखते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होता है लिखना। सम स्पेशियल एनालिसिस ऑपरेशन आर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। जैसे ओवरली ऑपरेशन होते हैं, कुछ तो ओवरली ऑपरेशन वेक्टर डेटा में बहुत ही अच्छे से होते हैं और कुछ जो होते हैं वो इम्पॉसिबल होते हैं करना कंपेयर टू रास्टर डेटा में। रास्टर डेटा में हम सारे ओवरली ऑपरेशन इजीली कर सकते हैं। अब व्हाट इज रास्टर डेटा? रास्टर डेटा क्या होता है? रास्टर डेटा इज अ टाइप of digital data that use a grid of cell or pixel to represent information। raster data जो होता है वो डिजिटल डेटा है जो किसको यूज करता है? ग्रिड ऑफ सेल को या फिर पिक्सल को इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। कोई भी चीज होता है उसको ये वैल्यू में देता है। raster data is cell based data and this data category also include aerial and satellite imagery। क्या होता है? सेल बेस्ड डेटा होता है, ये ऑल्सो एरियल एंड सैटेलाइट इमेजनरी को आती हैं इसमें, इसलिए इसको हम इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रिड और इमेज डेटा, इसलिए इसको हम ग्रिड और इमेज डेटा भी बोलते हैं। इच सेल इन द ग्रिड रिप्रेजेंट अ डिफरेंट वैल्यू और डिफरेंट सच एज पिक्सल, एलिवेशन, टेम्परेचर और कलर। एक सेल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट वैल्यू को, जैसे कि एलिवेशन हो जाएगी वहाँ की, कहाँ पे कितना एलिवेशन है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट एलिवेशन शो करेगा, टेम्परेचर है या कलर है, इन सब की अलग अलग वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। It is commonly used in GIS and remote sensing application to create map, evaluate and use pattern, monitor environmental changes and perform other tasks। ये ज्यादातर GIS नहीं, ये जीआईएस रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन में यूज होता है, मैप्स को बनाने के लिए, उसके पैटर्न को समझने के लिए, एनवायरमेंटल चेंजेस को देखने के लिए और अदर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। देखिए ये रास्टर डेटा है, ये एक इमेज फॉर्म में है और देखिए अगर हम इसको ज्यादा जूम किए तो देखिए ये हमको पिक्सल्स देखने लगे। ये पिक्सल और ग्रिड्स होते हैं। टाइप्स ऑफ रास्टर डेटा, रास्टर डेटा टू टाइप्स का होता है, कंटिन्यूअस रास्टर डेटा एंड डिस्क्रीट रास्टर डेटा। कंटिन्यूअस रास्टर डेटा क्या होता है? दे आर मेजरमेंट डेटा दैट आर कंटिन्यूअस इंटीजर एंड कैन टेक एनी वैल्यू विथ इन अ रेंज। क्या होता है? ये कंटिन्यूअस डेटा होता है जिस मेजरमेंट का, जिसमें से कोई भी एक वैल्यू ये ले सकता है। दे टिपिकली इंक्लूड एलिवेशन एंड टेम्परेचर डेटा, ज्यादातर किसमें यूज होता है? एलिवेशन एंड टेम्परेचर डेटा में। डिस्क्रीट रास्टर डेटा क्या होता है? दिस आर स्पेशली डिस्क्रीट एंड कैटेगराइज डेटा that typically include segmented data such as land cover types और land use categories। ये क्या होता है? कैटेगराइज डेटा होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटाज होते हैं जिसको हम ज्यादातर लैंड यूज, लैंड कवर में यूज करते हैं एंड पॉपुलेशन डेंसिटी में यूज करते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रास्टर डेटा, रास्टर डेटा के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? एडवांटेजेस, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, रास्टर डेटा जो होता है वो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसको इजीली हम समझ सकते हैं। इजी ओवरली, सारे ओवरली ऑपरेशन हम रास्टर डेटा पे इजीली कर सकते हैं। वेरियस काइंड ऑफ स्पेशियल एनालिसिस, रास्टर डेटा पे हम बहुत सारे टाइप्स के स्पेशियल एनालिसिस कर सकते हैं। यूनिफॉर्म साइज एंड शेप, रास्टर डेटा यूनिफॉर्म शेप और साइज का होता है। चीपर टेक्नोलॉजी, इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सस्ती आती है रास्टर डेटा की। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जो रास्टर डेटा होता है वो बहुत ही बड़ी बड़ी साइजों का इमेज होता है जिसको स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत होती है।
प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन डिफिकल्ट, अगर हम एक बार उसका प्रोजेक्शन कर दिए तो दूसरे फॉर्म में जब उसको प्रोजेक्शन करना होता है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफरेंट स्केल बिटवीन लेयर कैन बी नाइटमेयर, अगर डिफरेंट स्केल की लेयर हैं तो हम उसको एक साथ नहीं मर्ज कर पाते हैं। में लॉस इंफॉर्मेशन ड्यू टू जनरलाइजेशन, और अगर हमारे पास डिफरेंट लेयर हैं और इसकी स्केल अलग अलग है तो अगर उसको हम कोशिश करते हैं जनरलाइज करने के लिए तो वो अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को लॉस कर देती है। अगर हम एक प्रोजेक्शन में है दूसरे प्रोजेक्शन में लेके जा रहे तो भी अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को वो लॉस कर देगी। बिटवीन रास्टर एंड वेक्टर डेटा, रास्टर और वेक्टर डेटा के बीच में डिफरेंस क्या क्या है? रास्टर डेटा वर्सेस वेक्टर डेटा मेड अप ऑफ पिक्सल, रास्टर डेटा जो पिक्सल से बना होता है और वेक्टर डेटा मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट से बना होता है। कंटिन्यूअस डेटा, रास्टर डेटा जो तो कंटिन्यूअसली होता है, वेक्टर डेटा होता है डिस्क्रीट डेटा होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारा पॉलीगन जैसे हमने बनाया यहाँ भी पॉलीगन उसके बाद तुरंत पॉलीगन आएगा, वो नहीं होगा। लेकिन जो रास्टर डेटा है पिक्सल है तो वो कंटिन्यूअस पिक्सल आता ही रहेगा। डेटा में जो डेटा होता है उसको हम सेल और ग्रिड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और डेटा में जो डेटा होता है उसको हम वर्टेक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। फाइल साइज, रास्टर डेटा की साइज जो होती है बड़ी होती है, वेक्टर डेटा की स्मॉलर फाइल साइज होती है। और रास्टर डेटा सिंपल डेटा फॉर्म होता है और वेक्टर डेटा कॉम्प्लेक्स डेटा फॉर्म होता है। डिफिकल्ट टू एडिट एंड मेंटेन, रास्टर डेटा में एडिट करना और उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन वेक्टर डेटा एडिट करने के में और मेंटेन करने में इजी रहता है। लेस एक्यूरेट स्पेशियल डेटा, रास्टर डेटा जो होता है वो लेस एक्यूरेट होता है कंपेयर टू वेक्टर डेटा, क्योंकि सब अभी मैंने बताया रास्टर डेटा में पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल्स की एक रिवोल्यूशन फिक्स होती है, लेकिन वेक्टर डेटा में हम जिगजैग लाइन बना के उसको हम एक्यूरेट शेप और साइज दे सकते हैं, लेकिन रास्टर डेटा में हम नहीं दे सकते हैं। रास्टर डेटा में एग्जाम्पल में होगा एलिवेशन मॉडल, स्लोप, टेम्परेचर, ये सारा रास्टर डेटा में होगा, और वेक्टर डेटा में पॉइंट लाइन पॉलीगन्स होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।